रविवार सुबह भिवानी जंक्शन से प्रातः 6:45 पर हिसार से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 4089 एक्सप्रेस गाड़ी को सांसद धर्मवीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेलवे के मामले में सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी और कहा कि खिलाड़ियों को और मूलभूत सुविधाएं व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप सामान उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है। ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज हो तो चलो तो नीचे से गए तो ये डायरेक्शन इशू कर दी। और मैं तो हर मीटिंग में ये रिव्यू भी करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर की भी हर जगह हमने जिम्मेवारी लगाई है कि आप खुद जाओगे, सबसे पहले पीएचसी को देखो क्या उसकी बिल्डिंग ठीक है, बिजली पानी की पूरी सुविधा है, टोटल बेड ठीक हैं, जिस भी मशीन की ज़रूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, एमआरआई की मशीन की बात हो, वेंटिलेटर का मामला हो, क्या वो सारा ठीक है कि नहीं है, वहाँ स्टाफ की पोजीशन क्या है। इस बार का जो कोविड था आप हैरान रह जाओगे। पीएचसी तो छोड़िए, सीएचसी में भी कोई पेशेंट नहीं गया, न वहाँ डॉक्टर थे, कईयों में तो बिजली नहीं थी। इस बार कह दिया कि डायरेक्ट फीडर लगाओगे, समझे क्या। और केवल सीएचसी नहीं, पीएचसी तक 24 घंटे वाला फीडर हो ताकि मरीज वहाँ जाए तो उसको ये लगे कि तू हॉस्पिटल में आया। वरना सारा प्रेशर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो कह रहते हैं कि तू रोहतक जा, तू अग्रवा चला जा, तू गुड़गांव आ जा। इसलिए हम निचले स्तर तक ग्राउंड लेवल पर जाके कि पीएचसी की स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे। इस प्रकार का हम तीसरी लहर भगवान ना करे आए तो उससे पहले चाहते हैं कि इस प्रकार का सिस्टम हो। मतलब ओलंपिक में कल एक नीरज चोपड़ा हरियाणा का बच्चा, उसने गोल्ड मेडल लिया, तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे खिलाड़ी को और प्रोत्साहन की जरूरत है? अगर हरियाणा को हिंदुस्तान से अलग देखोगे तो 40% खिलाड़ी वो हरियाणा के हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खासकर एथलेटिक्स में हम अभी तक बहुत पीछे थे। ये जो कल मेडल लिया है नीरज जी ने, गोल्ड मेडल, ये भी एक नया इतिहास रख दिया। वरना तो हम दूसरे गेमों में तो आ जाता था कुछ न कुछ। एथलेटिक्स में हम नहीं ले पाए थे। हॉकी भी कई साल के बाद जिंदा हुई है, दोनों, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। ये बात भी सही है कि जो जिन देशों के ज़्यादा मेडल आते हैं वो बहुत बड़ा पैसा उस बच्चे पर प्राइमरी स्टेज से खर्च करते हैं। ये हमारी आदत थोड़ी सी गलत है कि हम तैयार होने के बाद उसको शाबाशी देते हैं। वो नीचे से करते हैं, उसको तैयार करते हैं सारा देश, वो देश की प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है कि हम उसका टैलेंट पहले देख लें, यू डॉक्टर बनेगा, यू खिलाड़ी बनेगा, यू क्या बन सकता है, तो तभी से उसको तैयार करेंगे। तो मैं मानता हूँ फिर 2024 का या 2028 का उनमें हमारी और पोजीशन अच्छी रहेगी। मतलब जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको पूरा साजो सामान अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के अनुसार नहीं मिल पाता, इसीलिए हमारी एक शूटर बेचारी आखिरी में फेल हो गई, 10 मीटर में भी और 25 मीटर में भी, क्योंकि उसके वेपन नहीं चल पाए। नहीं, मैंने बताया ना कि आपको जो दूसरे कई देश हैं उनकी तुलना में हम अब धीरे धीरे बराबरी पर तो आने लग गए। अभी तक तो जो शूटर था वो अपने पैसे से गन लेके आता था। अब ओलंपिक एसोसिएशन है, फेडरेशन है स्टेट की या ऊपर की, ऐसी बात नहीं। हरियाणा ओलंपिक की बात छोड़िए, जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो इस प्रकार की सुविधाएं देती है। साथ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो केंद्र का हो या प्रांत का, वो का अलग से बजट है। तो अब पहले वाली बात तो नहीं रही जैसे आप कह रहे हो, लेकिन ये सही बात है कि और ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू जी। आज जो ट्रेन 1.5 साल के बाद चली है, तो इसके अंदर पहले की बनिस्बत अब कोच कम है, गाड़ी छोटी है, यात्रियों को सुविधा कैसे मिलेगी?
यात्रियों की सुविधा अनुसार इसमें कोच बढ़ा दिए जाएंगे। आज पहला दिन है, जो रैक आया है उसके हिसाब से ये ठीक है, आज खाली चली है। लेकिन जिस गाड़ी के अंदर 2000 की जगह 23 कोच होने के बावजूद 10,000 लोग यात्रा करते थे दिल्ली तक, अब वो बिल्कुल कम हो गया है, रैक सिकुड़ गया है। तो इसके अंदर 2000 आदमी भी नहीं आएंगे ईमानदारी से। हमने वो दोनों तरफ से चला दिया ना, रेवाड़ी से भी वाया रोहतक भी, दोनों तरफ से लेकिन दिल्ली जा रही है। वो प्रीतम 10:15 बजे पहुँचेगी, 9:30 बजे प्रीतम पहुँचेगी। जी, वाया रेवाड़ी गुरुग्राम किराया भी ज़्यादा लगेगा, समय भी अधिक खराब होगा। जिसको उधर जाना है वाया गुड़गांवा जाना है, गुड़गांवा रेवाड़ी के लिए खुल गया। गुड़गांवा इतना ट्रैफिक है हमारे लिए, जो वाया दिल्ली जाता था, और अब हम सीधा उनको सुविधा दे रहे हैं, रेलवे सुविधा आपकी बात ठीक है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो तो वाया रोहतक, बहादुरगढ़, शकरू बस्ती, किशनगंज, हाँ, तो उनके लिए है ये। तो उसके अंदर वो जो जिन्होंने 10,000 डिफेंस लोग जाएंगे कॉलोनी उनके लिए- जाना था, जो इधर जाते थे, फिर डिफेंस कॉलोनी जाते थे, जो परली तरफ जाते थे, वो रेवाड़ी वाली ट्रेन से जाएंगे, उधर ही उतरेंगे। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मेरा सवाल तो है कि जो व्यापारी हैं हाँ। हिसार, भिवानी, कन्नौज और रोहतक, तो ये यात्रियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, और ये गाड़ी कलानौर में पैक हाँ, होती तो थी। उनकी सुविधा को देखते हुए हमने पहले वाले 4 तारीख को जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें बदलाव कराया 5 तारीख को। फिर ये भिवानी की डिमांड हुई कि आते हुए ये 4-5 स्टेशन हमारे सिटी स्टेशन भिवानी, बामला, ये जोड़ दिया जाए, तो उसको जुड़वाया आखिरी दिन 6 तारीख को। और वो प्रीतम जी, ये तो जो जिस दिन पहले बार शेड्यूल आया था उसी दिन ये यात्री गाड़ी थी, और आते वक्त अब भी यात्री गाड़ी है। इसके अंदर कोई नया नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो लोग एक्सप्रेस ट्रेन का चार्ज देंगे, किराया देंगे, और उनको यात्री गाड़ी में सफ़र करना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत ऐसा है, इसकी स्पीड जो है रोहतक दिल्ली के बीच में 130 की है। जी ये सुपर एक्सप्रेस है। जी यहाँ से इसकी 110 की स्पीड है, जी। और रोहतक से दिल्ली के बीच में 130 की स्पीड है। वो सारा कवर कर रही है, और इसीलिए ये कम समय में पहुंच रही है। प्रीतम जी, कोरोना से पहले रोहतक पानीपत के बीच में 2 रेलगाड़ियाँ चलती थी, वो आज तक चालू नहीं हुआ पाई। उसका कारण क्या है? उसका मुझे भी ज्ञान नहीं है। एक गाड़ी 7:30 बजे चलती थी कहाँ एक्सप्रेस से? भिवानी से, हाँ। और दूसरी 9:30 बजे चलती थी। हम्म। तो दोनों गाड़ी आज भी बंद हैं, यात्री काफ़ी परेशान रहते हैं। अभी सभी रैक सारे चले नहीं हैं, अभी तो ये कोरोना पीरियड वाले हैं। ये गाड़ी अभी स्पेशल नंबर से चल रही हैं। तो स्पेशल नंबर से वो गाड़ियाँ चल सकती हैं। एक तो एक्सप्रेस भी बंद है पिछले 1.5 साल से, जबकि चंडीगढ़ तो आम आदमी का आना जाना हाँ, रहता तो है। उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं हम कि वो चलें, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड के बाद जो है ना, अभी सारी ट्रेनें एज यूजुअल तो चला ही नहीं सभी। उसके लिए वो भी उसका ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है ना अपनी राजधानी में जाना चाहते हैं, काम होता है सार औरतों को, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसको जल्दी ही चलवाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री तो पहले कह चुके हैं हमें कोरोना के साथ जीना होगा, कोरोना के साथ मरना होगा, तो फिर सुविधाओं पे अंकुश क्यों लगाया जा रहा है? तो कोरोना को कंट्रोल तो कर रहे हैं ना वो। अब ये कंट्रोल ऐसा है कि अब क्या पता है भविष्य का। कोरोना 1 साल आया, फिर अगले आ गया, अब तीसरी लहर भी कह रहे आ रहे हैं, तो इसलिए आदमी और क्या कहे। नहीं, तो जो सुविधा है उनको तो जारी रखना चाहिए, ताकि आम आदमी को तो परेशानी ना हो। आम आदमी को परेशानी ही होगी जब कोरोना है, कोई महामारी है, तो उसमें आम आदमी को होगी। भगवान तो ऊपर बैठा है, भगवान को कैसे होगी? उसी को होगी। तो जब बीमारी आएगी, महामारी आएगी, एक चीज़ नहीं सभी चीज़ों की, खान पान की भी दिक्कत हो जाएगी, आने जाने की सुविधाएं की भी दिक्कत हो जाएगी, सारी दिक्कत होगी। तो आपका ये मानना है कि इन सुविधाओं पर अंकुश रहेगा तो कोरोना जल्दी भागेगा? ये सब कोरोना की रोकथाम के ही लिए है। मोबिलिटी कम होगी तो कोरोना में डिस्टेंसिंग और मोबिलिटी जो है ना, ये थोड़ा फ़ायदा तो पहुँचाती है कोरोना को कम करने में।
तो निकट भविष्य में भिवानी को कोई और सुविधा मिलने वाली है या इसी प्रकार ढाई के 3 पात रहेंगे? ढाई के 3 पात नहीं, यहाँ और 2-3 ट्रेनें आने की संभावना है। एक वाया रिवाड़ी जो है मसूरी एक्सप्रेस के लिए हम प्रयासरत हैं, जिसके प्रपोजल लगभग फाइनल है। अगरतला वाली ट्रेन भी आने की संभावना है। 2 ट्रेन तो ये आने की हैं, बाकी तो फिर और। अग्रवाल साहब, अगरतला सुंदरी एक्सप्रेस तो अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। हाँ, शुरू हो आप जाएगी। संभावना की कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो 7 से शुरू हो हाँ, जाएगी। उसका सारा फाइनल हो लिया है, तो वो ट्रेन तो चली जाएगी। और मसूरी एक्सप्रेस की भी फाइल चल रही है, कितने हम कामयाब होते हैं उसमें उसको, क्योंकि हमने एक दफ़ा पहले भी 2003 में इसको ट्राई किया था, मगर वो यूपी के एमपी सारे अड़ के खड़े हो गए कि हमारी ये ट्रेन प्रीमियम ट्रेन है वो ख़राब हो जाएगी, उसका हमें यहाँ भर के आएगी, शेड्यूल ख़राब हो जाएगा और हो जाएगा। उन्होंने 100 दलीलें दी और हमारे उस पके पकाए फल को जो है ना फिर तोड़ के फेंक दिया। 2003 की बात है, आपको शायद याद होगा इस बात का। तो जब उत्तर प्रदेश राजस्थान के सांसद ये कह सकते हैं कि हमारी ट्रेन खराब हो जाएगी, तो हमारे सांसद क्यों इस मामले में चुप्पी क्यों उठाते हैं? हम कैसे, हमने सुविधा के मामले में राजस्थान के सांसद हमारे से आगे हैं, हिसार के सांसद हमारे से आगे हैं। ऐसा है, तो हमारे चलती का सांसद- नाम गाड़ी कहते हैं, चलती का, जिसकी मतलब हमारी जहाँ गाड़ी चल को ब्रेक वगैरह हुए नहीं, ये नहीं जिसकी जहाँ चल जाए। अब हमारी चल गई, हमने 3 दिन में 3 दफ़ा इसको सारा चेंज करा दिए। पहले सीधी चल रही थी, रोहतक से पैसेंजर थी, अब हमने रोहतक से एक्सप्रेस करा ली, 10 स्टेशन उनके स्क्रैप करा दिए। फिर लोग कहने लगे जी अब वापसी में हमें ये 5 स्टेशन और दो, ताकि घर के घर में उतरे। रात में भिवानी से कैसे जाएंगे बामला, भिवानी से कैसे जाएंगे सिटी स्टेशन वाले, तो हमने सिटी स्टेशन बामला, कलानौर और लाली और ये सारे ऐड कराए। अग्रवाल कहते हैं साहब, हमें वहाँ उतरना अग्रवाल होता है। साहब, अगर लाड़ी, खरक, बामला और भिवानी सिटी की बात करें, तो भिवानी सिटी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे दिल्ली के यात्री मिल सकते हैं आपको उतरने वाले। हाँ जी, हाँ जी। बीच के स्टेशनों पर दिल्ली के बहुत कम यात्री हैं, और जो परसेंटेज है उसको अगर ध्यान रखो तो आम आदमी सफ़र करेगा बजाय इस गाड़ी के ठहराव से। ऐसा है, हम बहुत जल्दी ही जो है ना सिटी स्टेशन को फुल फ्लैश स्टेशन बनाते हैं। ये हमारी प्रपोजल है, फाइनेंशियल वो हमें मिल चुकी है। ये है तो गुप्त बातें, मगर बहुत जल्दी ही वो फुल फ्लैश स्टेशन बन जाएगा, ऐसी हमारी संभावना है, अग्रवाल जी, प्रयास है। अग्रवाल जी, भिवानी सिटी को फुल फ्लैश स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं आप। भिवानी शहर का जो स्टेशन है उस पर एक चौथे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है लंबे समय से, तो उस पर तो अब तक कार्रवाई हुई नहीं। ऐसे है, वो दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि ये माल गोदाम जो है फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ माल गोदाम की जगह हम एक प्लेटफार्म बन जाएंगे। प्लानिंग से ही काम होगा ना, यहाँ जगह कोई रबड़ तो है नहीं खींच के बना देंगे।